नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका ऐसा करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं अगली कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। आज की यह कहानी मैंने प्रतिलिपि के लिए उस समय लिखी थी जब लॉकडाउन की शुरुआत ही हुई थी और आज भी यह कहानी प्रतिलिपि की पसंदीदा कहानियों में से एक है। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। मेरी कहानी का शीर्षक है वाह मम्मी यू आर ग्रेट। फ़ोन की घंटी बजी और दिनेश ने उठाया। दूसरी तरफ से पीछे के घर वाले राघव जी की आवाज़ थी। फ़ोन पर बोले, वाह दिनेश, आंटी ने तो कमाल ही कर दिया। बस इतना ही सुनना था कि दिनेश का पारा 7वें आसमान पर चला गया। वह भी 4 दिन से घर में बैठे बैठे परेशान होकर सिर्फ चिल्लाने का ही काम कर रहा था। हर जगह उसे कमियां ही कमियां नजर आ रही थी। घर साफ नहीं लग रहा था। नीता भी काम वाली के छुट्टी करने के कारण लगातार काम में लगी हुई थी। बच्चे छुट्टियों में जो भी खेल खेल रहे थे उसे फैला छोड़कर दूसरा खेल खेलने में जुट रहे थे। मम्मी हमेशा की तरह कल भी अपने समय का ही बखान करने में लगी थी। जब चूल्हे पर रोटियां बनती थी, घर में बाहर की कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। एक कनस्तर भरकर बिस्कुट बनवा दिए जाते थे। मेहमानों के लिए आलू के चिप्स हर वक्त तैयार रहते थे। घर के बच्चों की सेहत के लिए हमेशा घर की नमकीन बनी होती थी और ठाकुर जी के भोग के लिए लड्डू, चूरमा, कुछ भी बन जाता था। वह लगातार बोलती जा रही थी कि हमारी खेतों की मिट्टी की महक, इसमें कभी भी कोई वायरस को कहीं जगह मिलती थी? पॉल्यूशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं थी। अब तो सारी प्रकृति को ख़त्म करके तुम लोगों ने तहस नहस कर दिया। गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी तो छोड़ो, हालत यह है कि अब घर में घर वालों की रोटी नहीं बनती। तब तो प्रकृति की हवा को खराब कर दिया। अब सारे अपने मुंह पर चिड़िया की चोंच सी बनाए घूम रहे हैं। अरे दादी, उसे मास्क कहते हैं, जतिन बोला। आपको पता है दादी, वह मास्क भी ख़त्म हो गए हैं। अगर कहीं मिल भी रहे हैं तो इतने महंगे कि हर आदमी तो ले भी नहीं सकता। और अगर किसी की दुकान से कुछ लेने को जाना हो तो बिना मास्क लगाए जा भी नहीं सकते। मम्मी बड़े ध्यान से मास्क की बात जतिन से सुन रही थी और घर में रखे मास्क को बार बार देख रही थी। यूं ही भुनभुनाए दिनेश ने जब जतिन को बिना वजह दादी से दिमाग मारने से टोका तो मम्मी ने उसे ही डांट कर चुप करवा दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसके बाद उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया था और वह किसी से भी नहीं बोली। सुबह भी मम्मी ने बाहर आकर चाय पी और फिर अपने कमरे में ही चली गई। दिनेश भी शांत था। सब अपने अपने कमरे में ही बैठे हुए थे। सोसाइटी के नियमानुसार ज़रूरी चीज़ों की दुकानें केवल 11 बजे से 3 बजे तक ही खुलती थी। उसमें भी दूर से लाइन लगाना और बहुत दूर दूर खड़े होना पड़ता था। मम्मी ठीक 11 बजे ही घर से बाहर की ओर चल दी। हालांकि 21 दिन का कर्फ्यू और बंद था और बिना किसी ज़रूरत के किसी की आवाजाही की भी मनाही थी। मम्मी को बाहर जाते देख दिनेश ने कहा, आपको जो भी सामान चाहिए आप मुझे बता दो ना, मैं थोड़ी देर में नीता से पूछकर सामान लेने तो जाऊंगा ही। लेकिन मम्मी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। यूं ही दिनेश घर में गुस्से में भुनभुना रहा था कि कहना तो किसी का मानना ही नहीं है, अपनी ही अपनी चलानी है, करो जिसने जो भी करना है। नीता और बच्चे अपने अपने काम में लगे थे। क्योंकि अखबार को भी मना कर दिया गया था, इसलिए दिनेश लगातार टीवी के सामने ही बैठा हुआ था कि तभी राघव जी का फ़ोन आया। आंटी ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ हाँ पता है मुझे, दिनेश बोला। मैंने खूब मना करा था, पर क्या करें, अगर ये बुजुर्ग लोग ना सुने तो। मेरे कहने के बावजूद भी वह निकल गई। जाने उन्हें क्या लाना है। तू कुछ पागल तो नहीं है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। क्या? क्यों? दिनेश बोला। राघव ने बोला, आंटी जी बहुत सारे मास्क बनाकर दुकान पर लाई थी
और उन्होंने किराने की और केमिस्ट की दुकान के बाहर ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में बांटने के लिए भी दे दिए और यह कहकर गई हैं कि मैं और भी मास्क बनाकर कल और लाऊंगी तुम सबको बांटने के लिए। आंटी ने तो कमाल ही कर दिया। दिनेश चुप था कि तभी उसकी मम्मी अंदर आई और उन्होंने वॉश बेसिन पर अच्छे से हाथ धोए। मम्मी आपने मास्क कब बनाए? मुस्कुराते हुए मम्मी बोली, कल रात को जब जतिन ने मुझे बताया तो मैंने अपने कमरे में जाकर बहुत सारे मास्क बना लिए। बेटा तुम घर में इतने समय बाद एक साथ रहे हो, इस समय पर परेशान होकर एक दूसरे से लड़ने की बजाय अगर हम सब आपस में प्यार से रहकर देश को भी मुसीबत से बचाकर अच्छा समय लाएं तो घर में और अच्छा नहीं लगेगा? तुम किसी की कोई भी सहायता नहीं कर रहे। कितना अच्छा हो अगर यह समय तुम बच्चों के साथ में ही बिताओ, उनके ये पल यादगार पल बनाओ और उनमें अच्छे संस्कार डालो, उनके साथ खेलो और नीता की भी सहायता करो। कितना अच्छा होगा। खैर मेरे पास में तो अभी समय नहीं है। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड वाले बैठे हैं उन्हें मैंने और भी मास्क बनाकर देने हैं ताकि वह इधर से गुजरते हुए बिना मास्क वाले लोगों को मास्क दे सके। दिनेश को अपनी माँ पर बहुत गर्व हो रहा था। उसके मन में आ रहा था, मम्मी यू आर ग्रेट। धन्यवाद जी।